हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे इनकम एंड एक्सपेंसेस के बारे में, नहीं एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटी के बारे में। देखिए, इनकम से आप लोगों का एक्सपेंसेस डिराइव होता है। और अभी जो क्रेडिट कार्ड का सिस्टम है, लोन का सिस्टम है, अभी आपका इनकम एलिजिबिलिटी से आपका क्रेडिट कार्ड लिमिट डिसाइड होता है। उसके बाद आप इनकम से भी ज़्यादा आप एक्सपेंस करते हो और कहीं ना कहीं पे डेट ट्रैप में फंस जाते हो। तो इनकम से ज़्यादा एक्सपेंस करने में कोई खराब नहीं है। आप उसी एक्सपेंस को अगर या डेट को अगर आप सही तरीके से यूज कर पा रहे हो, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए, मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल से मैं समझाने का कोशिश करूंगा कि एक्सपेंस क्या होता है। एक्सपेंस होता है जो चीज आप तुरंत कर देते हो, मतलब अभी करना है। एंड एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट विच यू पे इंस्टेंटली टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज। वहीं पे लाइबिलिटी है just postponing the expenses in future by adding some extra cost as interest for making the payments in future। तो ये मेरा परसेप्शन या मेरा डेफिनेशन है। यू मे नॉट गेट एनीवेयर कि आप लायबिलिटी क्या होता है कि आप एक्सपेंस को टाल देते हो कि मुझे अभी नहीं करना है, मुझे बाद में जाके करना है, उसके अगेंस्ट में मैं इंटरेस्ट देने के लिए राजी हूँ। अभी चलिए कि आप ग्रोसरी शॉप में गए। अभी ग्रोसरी शॉप में जाके आपने एक कोक का बोतल खरीदा, 100 रुपया पेमेंट किया मनोज जी को, मनोज भैया को पेमेंट करके आप घर आ गए। सेम आपने लायबिलिटी, उसी मनोज भैया को पैसा नहीं दिए तो आपने लायबिलिटी क्रिएट कर दिया। सोचिए कि आपका अभी जो ठंडा पानी का दुकान है, सोचिए आपका ठंडा पानी का दुकान है, आपने उधार में लिया है, अभी 100 रुपया में लिया है। और मनोज भैया ने बोला है कि भैया आपको 10 रुपया ज्यादा देना है, आप अगर 7 दिन बाद दोगे तो आपने बोला ठीक है मैं दे दूंगा, चलो। तो आप ठेले में बैठ गए या कहीं पे दुकान में बैठ गए, आप वो 10-10 रुपया में आपने उसको सेल किए और उससे आपका 20 ग्लास आपने सेल कर दिया और आपका 200 रुपया आपका आ गया। सोचिए कि 150 रुपया आ गया, 150 रुपीज आ गया। तो आपका यहाँ पे ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो आपका आ गया 50 रुपया, मतलब 100 का आपने 150 कर लिया, 50% आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। उसमें से आपका 10 रुपया आपने ब्याज के दौर में दे दिया, तो आपका 40 रुपया आपका नेट प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ पे आपने लायबिलिटी जो लिया है वो गलत किया है क्या? नहीं किया है। तो आपको वहां पे लायबिलिटी अच्छा है या बुरा है, ये आपको देखना चाहिए कि कंपनी कितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। वो आइडल तो नहीं रख रहा है कि सोचिए कि एक ही जगह पे आपने 100 रुपया में लिया, 10 रुपया देने के लिए राजी हो, बट आपने 110 रुपया जनरेट किया या उससे कम किया, बेच नहीं पाए 10-15 बोतल। तो उसमें क्या होगा, 7 दिन बाद जाके आपको पॉकेट से देना पड़ेगा। तो बिजनेस में यही रहता है कि बिजनेस हो या लाइफ में, हम लोग को अगर डेट ले रहे हैं तो उससे मुझे ज्यादा इनकम करना चाहिए। मतलब जो भी लोन ले रहे हैं, कहीं पे भी पर्सनल लोन ले, हाउसिंग लोन ले, या कुछ भी हम लोग फाइनेंस ले रहे हैं, तो हम लोग को ये देखना है कि मेरा उसी कंपैरिजन में, वो अगर मैं हाउस लूंगा, वो अगर मैं कार लूंगा, वो मुझे क्या एक्स्ट्रा अर्न करने में कोई बेनिफिट करेगा क्या? नहीं करेगा। तो वो आपके लिए लायबिलिटी हो गया, मतलब वो आपने गलत आपने चीज इस्तेमाल किया है, मतलब लायबिलिटी लिया है। वहां पे अगर आप अगर एक्सपेंस करके लेते कोई एसेट क्रिएट, तो शायद आपके लिए वो लायबिलिटी का वार्डन जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो आपके ऊपर नहीं आता। तो एक्सपेंस एंड लायबिलिटी अलग अलग तरीके से अच्छा है बुरा है। जब आप एक्सपेंसेस को, आपके पास लिक्विडिटी मतलब बहुत अच्छा तरीके से है, मतलब आपका 50 रुपया अभी पड़ा है हाथ में, आप 20 रुपया का कुछ एक्सपेंस कर रहे हो, उसके बाद भी आपके पास 30 रुपीज बचा रहेगा। और जब आप एक्सपेंस गलत तरीके से करते हो, कि आपके पास सेविंग्स, मतलब एक्सपेंस हम लोग डिराइव करते हैं इनकम से, एक्सपेंस हम लोग को डिराइव करना चाहिए पहले सेविंग से, कि मैंने इनकम इतना किया है, मेरे पास कैश में कितना पड़ा है, मेरा आगे जाके अगर कुछ इन्फ्लेशन ऊपर नीचे हो गया तो मैं कितने महीने तक और कितने साल तक मैं उसको मैनेज कर पाऊंगा। उससे डिराइव होना चाहिए आपका एक्सपेंसेस का पार्ट। अभी एक्सपेंसेस जैसे ही हम लोग लेते हैं, तो एक्सपेंसेस को हम लोग मतलब ओवर एक्सपेंस कर देते हैं कि 100 रुपया आया
तो 100 रुपया सेल कर मतलब पूरा खर्चा कर दिया, उसके बाद बोल रहे कि भाई चलाने के लिए पैसा नहीं है। तो वैसा बहुत टाइम होता है, उसके बाद कोई कोई डेट ट्रैप में आ जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल का इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कंपनी क्या करते हैं, जो कंपनी एक्सपेंसेस कर कर देते हैं। हम लोग बहुत सुन रहे हैं कैपेक्स कैपेक्स कैपेक्स। तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे कंपनी बहुत गलत जगह पे एक्सपेंसेस कर रहे हैं, कि जो चीज का मतलब उतना सेल ही नहीं कर पाएगा। जैसे कोक का बोतल लेके आया, उसने सेल नहीं कर पाया, तो क्या होगा, वो आपका वो प्रोडक्ट नहीं चलेगा, आपका पूरा जो भी आपने सेटअप बनाया है वो भी खराब, और आपका जो रॉ मटेरियल है वो भी खराब। तो आपको ये वायबिलिटी चेक करना चाहिए कि कैपेक्स हो रहा है, इंटरनल कैश एक्रूवल से हो रहा है, तो बहुत अच्छा है, कंपनी ऐसा नहीं है। और कंपनी बहुत लायबिलिटी लेके कोई कैपेक्स कर रहा है और वो खराब है, ऐसा भी नहीं है। आपको रियलिस्टिक वे में देखना है कि कहाँ से इनकम डिराइव हो रहा है, कहाँ पे एक्सपेंसेस डिराइव हो रहा है, कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है उसका स्केलेबिलिटी कितना है, कितना दिन चलेगा, कितना दिन आपका मतलब हो सकता है कि कोई कभी ना कुछ चेंजेस आ जाता है, कंपनी कंटिन्यूअस जे कार में नहीं रहता है, कभी ना कभी वो एस कार में आ जाता है। तो वो एस कार में भी आएगा कंपनी, तो आप कहाँ पे ले रहे हैं, आप शुरू में ले रहे हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया था मैंने पहले कि आप धोनी में इन्वेस्टमेंट या सचिन में इन्वेस्टमेंट आपका 15 16 ईयर्स 20 ईयर्स में करेंगे, या आप 40 में जाके करेंगे। तो ऐसे कंपनी को भी एनालिसिस वैसे करना चाहिए कि जब कंपनी छोटा होता है आप उसको अच्छे से देखो, उसमें आपका आप सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप लॉन्ग टर्म में रहो, अच्छा ब्लू चिप कंपनी में रहो, लार्ज कैप में रहो, मिड कैप में रहो। इंडिया में ग्रोथ स्टोरी है, बट ये थोड़ा देख लो कि क्या प्रोडक्ट में डील कर रहा है। आप प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है, सिर्फ आरओई आरओसी देख के, सेल्स देख के वो मैनिपुलेशन किया जा सकता है। आप उसको मतलब कोशिश करो, मैं मेरे चैनल के थ्रू मैं बताने का कोशिश करूंगा कि कैसे देखा जाता है, और प्रैक्टिकल एग्जांपल देके दिखाऊंगा कि आपको कैसे अप्रोच करना है, कि कंपनी का प्रोडक्ट क्या है। तो उस हिसाब से लायबिलिटी और एक्सपेंस के ये टॉपिक लेने के मतलब लेके जो आया कि बहुत लोग सोचते हैं कि लायबिलिटी अलग चीज है, एक्सपेंसेस अलग चीज है। नहीं, जो चीज हम लोग पोस्टपोन कर देते हैं, जो लोग जानते हैं, जो लोग प्रोफेशनल है, उन लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग नए हैं उन लोगों को कैसे डिफरेंशिएट करना चाहिए कि लायबिलिटी कोई ले लिया तो खराब है, एक्सपेंसेस कोई कर रहा है तो बहुत अच्छा है। ये सारे चीज ऐसे नहीं देखना है आपको। सारे चीज को बिजनेस में आपका जो भी रेगुलर रोजमर्रे का जो भी चलता है वो सारे आपका आ जाता है एक्सपेंसेस में। बिजनेस एक्सपेंसेस में आपका एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस, जो भी आपका कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट, ये सारे चीज आ जाते हैं। और उसी जगह पे बिजनेस लायबिलिटी में आपका जो सारे चीज आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए आप करते हो या लॉन्ग टर्म के लिए करते हो, और उसको टाल देते हो कि मेरे पास अभी तो उतना कैश नहीं है, मुझे लोन लेना होगा और एक फैक्ट्री सेट करना है, नहीं तो मुझे इक्विटी रेज करना है और उससे मुझे फैक्ट्री सेट करना है। ऐसे ऐसे करके कंपनी आपका लायबिलिटी जो एक्सटर्नल जो सोर्सेस है वहां से फंड लेके आता है। जब कभी कंपनी के पास कैश रहता है तो वो कंपनी कैसे यूज कर रहा है, लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में, वो अच्छे से देखना है। लायबिलिटी है तो उसको स्ट्रेट वे में आपको रिजेक्ट नहीं करना है कि ये खराब है। लायबिलिटी ज्यादा है, उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर पा रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस में सेल्स ज्यादा हो रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस में प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, मार्जिन इंक्रीज हो रहा है। उसका इंटेंशन क्या है, वो कंपनी आपका लोन रिपे कर रहा है। अगर कैपेक्स कर रहा है तो उसके सेल्स के वाइज कैपेक्स का जो भी मतलब फिक्स एसेट टू सेल्स का जो रेशियो है उतना चाहिए क्या। बहुत जगह पे आपको ऐसा देखना है कि कंपनी का एसेट इतना लो तो नहीं है कि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कि कोई भी आके जैसे कंपनी आ गया कि फिनोटेक्स केमिकल को रिप्लेस कर दिया, कि स्पेशलिटी केमिकल तो मैं भी बना लूंगा, चलो मेरे मैं ऑर्डर सबसे लूंगा तो मेरे पास ऑर्डर आ जाएगा। कुछ एंट्री बैरियर है क्या, उसमें स्केलेबिलिटी है क्या, वो लोग एक्सपर्टाइज है क्या कहीं पे। तो ये सारे चीज आपको देखना है। एक प्रोडक्ट
में कुछ यूनिक है या नहीं, तभी उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आएगा। एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर, ये सारे चीज मिल रहा है कंपनी को, क्योंकि कंपनी को एडवांस तभी मिलेगा, कहीं से भी एडवांस तभी मिलेगा जब आपको कंपनी का प्रोडक्ट में डिमांड है, या तो वो क्रेडिटर से, जो भी उन लोगों का मतलब सप्लाई करते हैं, उन लोगों से उधार में ले रहा है, और एट द सेम टाइम एक अच्छा कंपनी को एडवांस में भी पैसा मिलेगा कि मेरे लिए इतना पीस बना दो, तो मुझे चाहिए चाहिए, मुझे मालूम है मैं सेल कर दूंगा, आप जो प्रोडक्ट बनाते हो तो मेरा सेल हो ही जाएगा। एशियन पेंट्स को कभी मतलब डोर टू डोर सेल्स नहीं करना होगा, क्योंकि उनका रेपुटेशन वैसा है कि वो आपका सेल्स होता रहेगा, स्केलेबिलिटी है। तो वो कहाँ कहीं से भी थोड़ा इधर उधर जब भी डेंट आए या उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन खराब हो, ये एक बिजनेस ही वो लोग स्पेशलिटी, इतना एंट्री बैरियर है। हम लोग सोचते हैं कि तीन चार बहुत सारे कंपनीज है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है बिकॉज इंडिया है, बट इन लोगों ने इतना मतलब डिफरेंशिएट कर दिया है बाकी से। कम मार्जिन मिलता है तो भी सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है वो लोग एशियन पेंट्स ही रखते हैं, क्योंकि उन लोगों का इन्वेंट्री साइकिल कम हो जाता है। एनीवेज, इतना ही आप लोगों को बताना था कि एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटी को वैसे देखिए कि आप जब एक्सपेंसेस करते हो तो एक्सपेंसेस तुरंत करना भी अच्छा है, लायबिलिटी वो भी आप ले सकते हो, बट उसमें आप रिटर्न लायबिलिटी जब लेते हो, उसको रिटर्न जनरेट ज्यादा कर रहे हो ना, 100 रुपया लिया तो 150 रुपया आपको जनरेट करना है, 10 रुपया ब्याज दे रहे हो तो तभी आपको 40 रुपया फायदा है। और जब एक्सपेंस कर रहे हो, तब एक्सपेंस में आपको ये देखना है, बेफालतू का तो कुछ खरीद नहीं लिया आपने जो आप यूज नहीं करोगे या बेच नहीं पाओगे। होप ये वीडियो आप लोगों को प्रैक्टिकल कुछ इंसाइट दिया होगा। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा वीडियो को, आगे जाके मैं ये सारे चीज़ के बारे में और भी थोड़ा डीप इंसाइट कि कैसे बिजनेस एनालिसिस हम लोग को देखना चाहिए बात करूँगा। ओके, थैंक्स।